हेलो दोस्तों। 15 फरवरी को आप ये छोटा सा उपाय कर लेना और फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। राधे राधे। 15 फरवरी महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं, यह वह रात्रि है जब स्वयं महादेव की कृपा धरती पर विशेष रूप से प्रभावित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्रकृति के भीतर छुपी शक्तियाँ जागृत होती है और वृक्ष, लता और औषधि सब चेतन हो उठते हैं। कथा आती कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को यह रहस्य बताया था कि महाशिवरात्रि की रात्रि कुछ विशेष देव वृक्षों में स्वयं उनका वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और मौन के साथ इन वृक्षों का स्पर्श करता है, उसके जीवन की दृढ़ता धीरे धीरे टूटने लगती है और भाग्य में गति आती है। यह कोई तंत्र या दिखावे की क्रिया नहीं है, यह भाव और विश्वास का विषय है। महाशिवरात्रि के दिन लंबी पूजा या भारी विधि आवश्यक नहीं है। यदि संभव हो तो स्नान करके मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए इन वृक्षों के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें, स्पर्श करें और मन ही मन अपनी प्रार्थना कहकर लौट आएं। सबसे पहले बेल का वृक्ष महादेव को सबसे प्रिय होता है। बेल का वृक्ष सबसे प्रिय होता है। यह वृक्ष बेल महादेव को सबसे प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि इसके मूल, तना, शाखा और फल सब में देवी देवताओं का वास होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष का स्पर्श करने से पाप खत्म होता है और मनोकामना जागृत होती है। दूसरा है शमी का वृक्ष। इसे देवी शक्ति का स्वरूप माना गया है। शमी के स्पर्श से रोग, भय और दरिद्रता का प्रभाव कम होता है। यह वृक्ष साहस और स्थिति देता है। तीसरा है परिजात। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य वृक्ष माना गया है और लक्ष्मी तत्व से जुड़ा है। महाशिवरात्रि के दिन परिजात का स्पर्श मानसिक थकान और भाग्य की जड़ता को हटाता है। इसके अतिरिक्त पीपल और वट वृक्ष भी इस दिन अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। पीपल में विष्णु और शिव दोनों का तत्व माना गया है और वट वृक्ष स्थिरता, संरक्षण और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। भक्तों, याद रखिए, यह सब चमत्कार के नाम पर डराने या लालच देने की बात नहीं है। यह परंपरा है, भाव है और प्रकृति से जुड़ने का मार्ग है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप श्रद्धा, मौन और विनम्रता के साथ इन देव वृक्षों का स्मरण और स्पर्श करते हैं तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। बस इतना ही, बाकी सब महादेव की कृपा पर छोड़ दीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो कि महाशिवरात्रि पे आपको जो मैंने ये सारे पेड़ बताए हैं, इन पेड़ों में बस सिर्फ 1 लोटा गंगा जल लेके उसमें थोड़ा सा दूध मिला के और पेड़ की जड़ में दे के आना है, बस और कुछ नहीं करना।